Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 4. I hope you all are fine. Alhamdulillah. So students, as you already know that in a previous video and obviously on a previous turn, we had discussed about polar bear and penguins. Today we will discuss about phoenix fox and camel. So look at this picture. This picture is of phoenix fox. So students, आज हम phoenix fox के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स याद कर लेते हैं, जैसे कि some animals are adapted to live in the desert. कुछ एनिमल्स अपने अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिसके थ्रू वो आराम से डेजर्ट में रह सकते हैं, जैसे कि फेनिक फॉक्स एक वन ऑफ दैम। फेनिक फॉक्स जो है उसमें से एक है। नाउ लेट्स सी, काइंडली कम ऑन पेज नंबर 74। फेनिक फॉक्स। द फेनिक फॉक्स इज द स्मॉलेस्ट फॉक्स इन द वर्ल्ड। ये फॉक्स सबसे स्मॉलेस्ट फॉक्स है पूरी दुनिया का। इट कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट बिकॉज इट इज अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट। ये डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है, आराम से रह सकता है, बिकॉज ऑफ द एडेप्टेड ऑफ टू इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशन की वजह से ये आराम से अपनी हैबिटेट में रह सकता है, जो कि हैबिटेट इसकी क्या है? डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट कैन बी क्वाइट कोल्ड एट नाइट। आप सबको पता है सहारा डेजर्ट जो होती है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बट रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। समझ में आ रहा है? अब हम जानते हैं फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फेनिक फॉक्स की। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर इज़ द फेनिक फॉक्स हैज़ ह्यूज हेयर्स। इस फॉक्स के बहुत ज़्यादा लंबे कान होते हैं, बड़े कान होते हैं। दीज हेल्प्स टू कूल द फॉक्स डाउन व्हेन इट इज़ वेरी हॉट। ये क्या करता है? हेल्प, ये इनके जो एयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कूल डाउन करने में, मीन्स गर्मी को कम करने में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द सेकेंड इज इट हैज़ थिक फर दैट कीप इट वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट। एज वेल एज इसके जो फर होते हैं, इसकी बॉडी पे जो रुआ होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है रात में। रात में ठंड हो जाती है ना, इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है अपने फर्स के थ्रू। When it is very the fur also protects the fox from the sun heat during the day as well as ये जो फर होते हैं इसकी बॉडी पे, ये इसको डे में ही प्रोटेक्ट करता है सन की हीट से। सन की हीट जला देती है स्किन को, तो इसके फर उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। द फिनिक्स फॉक्स इज़ यूजुअली एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। फिनिक्स फॉक्स जो होते हैं वो दिन में थोड़े ऐसे डल से रहते हैं, बट नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि नाइट ठंडी होती है। आई होप स्टूडेंट्स सबको फेनिक फॉक्स के बारे में अच्छे समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैमल। लुक एट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर इज ऑफ कैमल। नाउ एज यू ऑल नो दैट कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में। नाउ let's learn some characteristics of camel. First, a hump on the camel back. कैमल की जो बैक होती है उसके ऊपर एक हम्प होता है, ठीक है, उठा जो होता है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग थिक आई लैशेज। कैमल के जो आई लैशेज होते हैं वो लंबे और थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। नेक्स्ट इज नॉस्ट्रल्स दैट कैन ओपन एंड क्लोज। उसके नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो खुले हुए भी होते हैं और बंद भी होते हैं। फोर्थ, अ टफ लेदरी माउथ। उसका माउथ जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेदरी होता है। फिफ्थ, टफ लेदरी नी पैड्स। उसके जो नी पैड्स होते हैं, पेज नंबर 75 पे यहाँ पे लेबल्स भी दे रखे हैं, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेबलिंग दे रखी है नी पैड्स पे। तो ये नी पैड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ हार्ड होते हैं और लेदरी होते हैं, लेदर की तरह इनकी स्किन होती है। सिक्स्थ, विब्ड फीट विद 2 टोज़। इनकी जो टोज़ होते हैं वो, इनकी जो फीट होती है वो विब्ड होती है, और इनका एक टो नहीं होता है, इनके 2 टोज़ होते हैं, ठीक है।
आई होप सबको अच्छे से समझ में आया है। नीचे ये एक्सरसाइज दे रखी है, आपको इसकी नंबरिंग खुद करनी है। जैसे कि फर्स्ट पे हमारा दे रखा है अ हम्प ऑन द कैमल बैक। ठीक, मैं आपको हिंट में बता रही हूँ इसका। फर्स्ट दे रखा है ना हम्प, तो कैमल का हम्प किस चीज़ में हेल्प करता है? कैमल का हम्प हेल्प करता है दिस स्टोर्स फैट सो द कैमल कैन गो विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हम 1 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बात हो रही है हमारी कैमल के लॉन्ग थिक आई लैशेस की। तो आई लैशेस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दीज प्रोटेक्ट द कैमल आई फ्रॉम द सैंड एंड द सन। तो ये सेकेंड हो गया। ठीक, थर्ड क्या है हमारा? नॉस्ट्रल्स के बारे में बात हो रही है। तो नॉस्ट्रल्स किस चीज़ में हेल्प करती है? नॉस्ट्रल ब्रीथिंग में हेल्प करती है। दीज प्रिवेंट द कैमल फ्रॉम ब्रीथिंग इन सैंड। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। रिमेनिंग पार्ट आप खुद देखेंगे, ये आपका होमवर्क है और इसकी नंबरिंग अच्छे से करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।